हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स। क्या चल रहा था? न्यू सीरीज 28 मार्क्स, यानी कि आप इस सीरीज को पूरा पढ़ते हो तो आप 28 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमने 3 चीज़ों को जोड़ा है, जिसमें पहला है आपका ट्रांसलेशन, दूसरा है ऐसे और तीसरा है आपका पैसेज, जो अनसीन पैसेज आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से तीनों को मिला के हमारे कितने बनते हैं? 28 मार्क्स बनते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा आपका स्टोरी, आई मीन ट्रांसलेशन, जिसमें हम आपको बताएंगे कि स्टोरी किस तरह से बना सकते हैं। तो इसमें इस समय आपका चल रहा है टेंस। क्या चल रहा है? टेंस चल रहा है, जो आपका तीसरा पॉइंट है। तो टेंस में हमारे जो टेंस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जिसमें हम प्रेजेंट अपना कंप्लीट कर चुके हैं, पास्ट भी आपका कंप्लीट हो चुका है और आज आपका जो फ्यूचर है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि जो फ्यूचर का चौथा है। इसके बाद आपके फ्यूचर के जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे और फिर इसके बाद हम इसकी जो एक्सरसाइज बनाते हैं, जो क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि जैसे ही हमारा एक टेंस पूरा होता है तो हम उसकी एक वीडियो बना, उसके बाद उसकी जितने भी टेंस होते हैं चारों टेंस को मिला के सेंटेंस लिखते हैं और उनको फिर हम एक्सरसाइज के रूप में बनाते हैं, ताकि जो पूरा टेंस है वो अच्छी तरह समझ में आ सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में क्या होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि आपका फ्यूचर का चौथा है। इसके बाद आपका फ्यूचर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर, तो 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स, यानी कि इस सीरीज के अंतर्गत आप 28 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और इस सीरीज में आपकी हमने 3 चीज़ को कलेक्ट किया है, जो हम आपको पहले बता चुके हैं कि पहला है ट्रांसलेशन, दूसरा है ऐसे और तीसरा है अनसीन पैसेज। तो तीनों को मिला के होते हैं आपके 28 मार्क्स होते हैं। और जिसमें आपका पहला पॉइंट चल रहा है आपका ट्रांसलेशन, यानी कि हिंदी टू इंग्लिश। एग्जाम में क्या होगा कि आपको एक हिंदी की एक्सरसाइज दे रखी होगी जो कि 10 मार्क्स की होगी और आपको उसकी अंग्रेजी बनानी है, बस कुछ नहीं करना है, इतना करना है आपको, है ना। तो उसको समझने के लिए हमको सारे टेंस जो हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए, क्योंकि जब तक हमको टेंस पता नहीं होंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो स्टोरी का सबसे मेन पॉइंट होता है टेंस, और जब तक हमको टेंस समझ नहीं आएगा हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आज आपका जो टेंस का मामला है वो मेरे हिसाब से समाप्त हो जाएगा। सिर्फ उसमें आपकी एक एक्सरसाइज की वीडियो प्रोवाइड करनी है, ताकि आपका जो फ्यूचर है वो पूरी तरह से आपकी समझ में आ सके। तो आज हम बात करेंगे कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि फ्यूचर का जो चौथा है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है आपका? पहचान, क्योंकि पहचान बहुत ज़रूरी है। जब तक हम बात को पहचान नहीं पाएंगे तो उसकी अंग्रेजी क्या बनाएंगे, इसलिए पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो पहचान देख लेते हैं इसको। तो कह सकते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में समय प्लस रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। क्या चीज? समय प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आए तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो मैंने इसको शॉर्टकट में लिख दिया है ताकि आप बहुत लंबा ना लिखा जाए और आप इसको आसानी से समझ सके। तो कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इसकी पहचान। अगला पॉइंट आता है हमारा HV, क्योंकि HV बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक HV नहीं पता होगी बाकी को हम नहीं बना सकते हैं। तो HV क्या होगी आपकी? तो कह सकते हैं कि एक वचन तथा बहुवचन कर्ता के साथ विल हैव बीन, ठीक, तथा आई और वी के साथ shall have been का प्रयोग
करते हैं। यानी एक वचन तथा बहुवचन के साथ हम क्या लगाते हैं, विल हैव बीन, और आई और बी के साथ क्या लगाते हैं, शैल हैव बीन। ठीक है, तो यही क्रम हमारा पीछे उसका आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है उसमें भी यही कंडीशन थी, और आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस है उसमें भी यही कंडीशन थी, और फ्यूचर परफेक्ट में भी, और चौथा आपका जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में उसमें भी आपकी यही कंडीशन है। तीसरा पॉइंट होता है इसका रहा रही रहे की अंग्रेजी वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। क्या करते हैं इसमें, रहा रही रहे की अंग्रेजी क्या करते हैं, हम वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। तो ये बात भी कॉमन है, हम आपको सबसे पहले इस बात को बता चुके हैं। आगे जो चौथा पॉइंट होता है वो होता है कि निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, सिंस, और अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। अब बात आती है कि निश्चित कौन सा होता है, अनिश्चित कौन सा होता है। तो इस बात को हम आपको प्रेजेंट में भी बता चुके हैं, पास्ट में भी बता चुके हैं। इस वजह से हमने आपको बताया था कि फ्यूचर में इस बात को हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट में आपने याद किया होगा, चलो मान लो प्रेजेंट में याद नहीं हुआ लेकिन पास्ट में भी आपने याद किया होगा, तो पास्ट में तो याद हो जाना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट आता है वो क्या आता है आपका, रूल आता है। क्या आता है, रूल, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट ये दोनों टेंस पढ़ने के बाद फ्यूचर बहुत ही आसान हो जाता है। मेरा ये मानना है अगर आप दो टेंस बढ़िया तरह समझ लेते हैं तो उसका रूल होगा आपका सब्जेक्ट विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और फिर आएगा आपका सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, सिंस फॉर प्लस टाइम, है ना। तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और हम आपको बता चुके हैं इसका दूसरा तरीका भी होता है कि यदि हम सेंटेंस को तोड़ के भी हम उसकी अंग्रेजी बना सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह सकते हैं कि राजेश सुबह से खाना पका रहा होगा। तो राजेश सुबह से खाना पका रहा होगा, सबसे पहले टेंस को पहचानते हैं। गागी के आ गया, क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। रहा आ गया, क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। और एक चीज और है सुबह से, तो ये क्या आ गया, ये आपका समय आ गया, और समय से क्या हो जाता है आपका परफेक्ट हो जाता है। तो टेंस बन गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब पहचान लिया तो बना भी लेते हैं। तो पहले क्या था सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें राजेश, फिर विल हैव बीन लगा देंगे क्योंकि मे और हम के लिए सेल लगाते हैं इसमें, तो विल हैव बीन, तो राजेश विल हैव बीन, फिर वर्ब प्लस आईएनजी पकाने की होती है कुक, रहा रही की लगा देंगे आईएनजी, कुकिंग, क्या पका रहा था खाना, तो कुकिंग द फूड, कब से, सुबह से। तो देखो हम आपको बता चुके हैं पहले कि से की रहे तो सिंस लगाते हैं या फिर फॉर लगाते हैं, लेकिन निश्चित समय है इसमें सुबह, तो क्या लगा देंगे इसमें सिंस लगा देंगे। कब से, सुबह से। सुबह क्या होती है, मॉर्निंग, क्या होती है सुबह की, मॉर्निंग। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से किसी भी वाक्य को बना सकते हैं। इसके बाद आता है आपका नेगेटिव। क्या आता है, नेगेटिव। नेगेटिव में कुछ भी नहीं है, आपको इतना याद रखना है कि नेगेटिव में क्या होता है, नहीं शब्द बढ़ जाता है। जब उसमें नहीं शब्द बढ़ेगा तो अंग्रेजी में क्या बढ़ जाएगा, नॉट शब्द बढ़ जाएगा। दो बातें याद रखनी है। तो इसका भी अपना रूल होता है, देख लेते हैं रूल इसका। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन
shall not have been verb plus ing, object plus other word, since, for plus time। कुछ भी नहीं, हम आपको बता चुके हैं कि हिंदी में क्या बढ़ जाता है, नहीं बढ़ जाता है, और इंग्लिश में क्या बढ़ जाता है, नॉट बढ़ जाता है। यानी कि हिंदी में क्या आ जाएगा, नहीं शब्द आ जाएगा, तो इंग्लिश में क्या बढ़ा देंगे, नॉट बढ़ा देंगे। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। माताजी 2 दिन से खाना नहीं खा रही होंगी। तो टेंस पहचानने वाली बात आती है। देखो, गागी के से फ्यूचर हो गया, रहारी से कंटिन्यूस हो गया, और ये 2 दिन समय आ गया तो क्या होगा, परफेक्ट हो गया। तो कुल मिलाकर टेंस हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस पहचान लिया। बनाने के लिए हमको ये रूल पता होना चाहिए, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो देखो, माता जी क्या आ जाएगी आपकी, द मदर आ जाएगी। फिर अब माता जी कहें तो क्या लगा देंगे, विल नॉट हैव बीन। फिर वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे, खाने की क्या होती है, ईट, तो रहारे की ईटिंग हो जाएगी, ईटिंग द फूड। कब से, 2 दिन से। तो मेरे हिसाब से अनिश्चित समय है तो क्या लगा देंगे, फॉर 2 डेज। तो इस तरह से आप किसी भी वाक्य को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो ये था हमारा असर्टिव, फिर अफर्मेटिव, फिर आ गया नेगेटिव। इसके बाद जो तीसरा आता है वो होता है आपका इंटरोगेटिव। क्या होता है, इंट्रोगेटिव। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं रफ कर देता हूँ। इसके बाद फिर इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, आपको टेंस को अच्छी तरह समझना है तो खास तौर से आपको पहचान होनी चाहिए, और पहचान के बाद उसकी एचवी याद होनी चाहिए, और एचवी के बाद जो अगला पॉइंट होता है आपका रूल पता होना चाहिए। सेंटेंस बहुत ही आसानी से बन जाएगा। और यदि आपको रूल भी नहीं पता है तो हम आपको बता चुके हैं कि आपको सेंटेंस को तोड़ना आना चाहिए। इसके बाद आता है आपका इंटरोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब क्या शब्द शुरू में आ जाए, तो क्या होता है, तो उस टेंस की एचवी को शुरू में लगा देते हैं। अब बात आती है कि एचवी तो बहुत बड़ी होती है, जैसे कि विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो बहुत बड़ी एचवी है। क्या सबको शुरू में लगा देंगे, नहीं। हम आपको एक बात पहले बताई थी हमने आपको शुरुआत में कि सिर्फ एचवी के पहले शब्द को ही एचवी मानते हैं, चाहे एचवी में 1 से लेके 100 शब्द हो जाएं। मेरा कहने का मतलब है यानी 1 से कितने भी ज़्यादा हो जाएं, लेकिन हम एचवी सिर्फ एक शब्द को ही मानते हैं। तो सिर्फ एक शब्द को ही शुरू में लगाएंगे, यानी कि विल मानेंगे, और इसमें क्या मानेंगे, शैल को मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, विल या शैल आपका शुरू में आ जाएगा। तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सिंस, फॉर प्लस टाइम, और सबसे मुख्य बात क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क अति आवश्यक है, इस बात को पहले बता चुके हैं कि इंटरमीडिएट में इसकी बड़ी वैल्यू होती है। किसकी, क्वेश्चन मार्क की। भले ही आपके हाई स्कूल स्तर पर इस बात को थोड़ा ढीला मान लिया जाता है कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, गलती हो गई, बट इंटरमीडिएट में यदि आपने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया तो गलत भी मान लिया जाता है, ठीक है। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। क्या हम 4 बजे से पत्र लिख रहे होंगे। तो क्या हम 4 बजे से पत्र लिख रहे होंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे कह सकते हैं, बहुत सारे तरीके कहने के। क्या शब्द शुरू में आ रहा है, अंत में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ठीक है। बनाने के लिए क्या करते हैं कि एचवी का जो पहला शब्द होता है उसको हम शुरू में लगा देते हैं। ये बात हमने क्यों कही, क्योंकि एचवी में इसमें बहुत सारे ज़्यादा शब्द हैं इस वजह से। तो क्या करेंगे, विल या शैल लगाएंगे, लेकिन हम आने पर तो क्या लगाएंगे, शैल को लगा देंगे। तो लिखते हैं शैल वी
हैव बीन राइटिंग, तो शैल बी हैव बीन राइटिंग ए लेटर, कब से? 4 बजे से। निश्चित समय है तो क्या लगा देंगे? सिंस 4 की हो जाएगी 4 और बजे की क्या होती है? ओ क्लॉक। क्वेश्चन मार्क अति आवश्यक है, इस बात को पहले बता चुके हैं। इसके बाद आता है आपका डबल इंट्रोगेटिव। क्या आता है? डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव जो है बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बड़ी आसानी से इस वाक्य को हम बना सकते हैं, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कि जब क्या शब्द शुरू में आए तो एचबी को शुरू में लगा देते हैं। इसमें क्या होगा कि जब क्या क्यों कैसे कब कहाँ बीच में आ जाए तो उन शब्दों की अंग्रेजी कहाँ लगाते हैं? शुरू में लगा देते हैं। तो क्या होगा कि जब वो क्या क्यों कैसे बीच में आए तो क्या शुरू में लग जाएगी। तो यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या आ जाएगा? आपका शुरू में आ जाएगा। और इस रूल को याद करना बड़ा सरल है। कैसे कह सकते हैं कि क्वेश्चन वर्ड को लगा दीजिए शुरू में और फिर जो आपका इंट्रोगेटिव का रूल है फिर उसे लिख दीजिए, यानी कि प्लस लगाया और इस रूल को इसके पीछे लिख दीजिए। यही आपका डबल इंट्रोगेटिव का रूल हो जाएगा। जैसे बोलेंगे हम क्वेश्चन वर्ड बिल, यानी कि रूल कहाँ? ये रहा आपका रूल, सॉरी, है ना। यानी कि आप इस रूल के पीछे जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या सेल, फिर सब्जेक्ट नॉट प्लस हैव बीन, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, सिंस, फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। यही रूल आपका बन जाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी। सुमन 4 बजे से क्या कर रही होगी? तो सुमन 4 बजे से क्या कर रही होगी? टेंस को पहचान लेते हैं। गागी के से क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। ठीक, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रहा रही से क्या हो जाएगा? रहा रही से चलो कंटिन्यूअस होता है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समय को देखेंगे। समय से क्या होता है आपका? समय से होता है आपका परफेक्ट। ठीक, तो कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से हम तीनों को साथ बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने पहचान लिया। बनाने की बात आती है तो हमको बता चुके हैं कि क्वेश्चन वर्ड जो बीच में दिया हुआ है उसकी अंग्रेजी कहाँ पर आती है? शुरू में आती है। तो क्या शब्द के लिए क्या लगाते हैं हम? वाट लगाते हैं। ये चीज़ हम पहले आपको बता चुके हैं शुरू में। जैसे हमने आपको टेंस शुरू किए थे तो ये हमने आपको प्रेजेंट में लिखवा दिए थे सारे क्वेश्चन वर्ड, ताकि आपको किसी भी टेंस में दिक्कत ना हो। तो वाट आ गया, फिर या विल या सेल लगा देंगे। सुमन एक है तो क्या लगा देंगे? विल लगा देंगे। फिर क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या आपका? सुमन। फिर आ जाएगा आपका हैव बीन, क्योंकि हैव बीन तो इसी के साथ के वर्ड है ना। अब क्या है? करने की। करने की क्या होती है? डू होती है। रहा रही क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे। क्या कर रहे हैं? कोई काम दिया नहीं, कोई बात नहीं। फिर समय कौन सा? निश्चित, तो क्या लगा देंगे? सिंस लगा देंगे। और कब से? 4 बजे से। तो 4 की क्या होती है? 4 होती है। और बजे की हम आपको पहले बता चुके हैं कि CLOCK और क्वेश्चन मार्क बहुत ही ज़रूरी है। इसे तो आपको भूलना ही नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका। सबसे पहले हमने आपको असर्टिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर डबल इंट्रोगेटिव। इस तरह से आपके जो भी आपके फ्यूचर परफेक्ट हमने आपको चारों बातों को समझाया और चारों बातों आपकी समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। यदि आपने प्रेजेंट और पास्ट को बढ़िया तरह से समझा है तो फ्यूचर तो हंसते हंसते समझ में आ जाता है। ये मेरा मानना है और आपका भी मानना होना चाहिए। तो इस तरह से आपके जो फ्यूचर के टेंस थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगली वीडियो में हम क्या करेंगे? इसकी जो एक्सरसाइज है उसको बताएंगे और इसके बाद जो टेंस का मामला है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। काफ़ी दिन से टेंस चल रहे हैं, आपको भी बड़ी बोरियस लग रही होगी, क्योंकि जब मुझे ही पढ़ाते पढ़ाते लग रही है तो आपको तो पढ़ते पढ़ते लग रही होगी। ठीक है ना, क्योंकि जब कोई मैटर लंबा हो जाता है तो ऐसा फील होता है पता नहीं क्या चल रहा है ना। तो आज ये आपका जो मामला जो काफ़ी लंबा हो गया था वो समाप्त हो चुका है। इसके बाद तो छोटे छोटे पॉइंट चलेंगे, है ना, जो यूज होते हैं वो तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। और एक ही दिन में हम 3-3 4-4 यूज को करेंगे कंप्लीट, तो बहुत ही आसानी से आपका जो स्टोरी बनाने का जो नियम है बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आपके जो 10 मार्क्स हैं आपके हाथों में होंगे। ठीक है ना, तो क्या करोगे? वीडियो को पूरा देखोगे, अच्छी तरह से समझ में ना आए तो वीडियो को 2 बार देखोगे और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।